गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग वेस्टिजियन। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और हम बातें करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। दोस्तों, मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर के साथ आपसे कुछ डेटा शेयर करने वाला हूं, जिसमें आप हमारे कंट्री के इकोनॉमी के बारे में और हमारे कंट्री में स्पेशली वुमेन के सिचुएशन के बारे में आप ज़रूर सोचेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा कि हम अपने वुमेन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, इस कंट्री को कैसे आगे ले जा सकते हैं और कैसे हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा पर्पस ये होता है कि किसी की कमियों को ना दिखाना, किसी प्रॉब्लम के ऊपर मैं बातें ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। हमेशा मैं एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँ। और जितनी भी वुमेन आप इस सेशन को सुन रही हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। जरूर अपने दिमाग को खोल करके अपने दिल से इस वीडियो को सुने और हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो लेट अस स्टार्ट। ये कुछ फैक्ट शीट है जिसके ऊपर हम बातें करने वाले हैं कि 50% कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन पॉपुलेशन। 50% का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल इंडिया के पॉपुलेशन में, वो वुमेन का है। और दुर्भाग्य ये है कि इस पॉपुलेशन के बारे में हम अपने आप से और हम अपने समाज से कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर पाते। अब होता यह है कि 50% कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट मतलब आधी जो आबादी है वो वुमेन की है, लेकिन जितने भी पॉलिसीज़ बन रहे हैं, जितने भी जो सारी चीज़ें हो रही है, वो सिर्फ जेंट्स से और मेल से संबंधित चीज़ें होती है। अब सवाल ये है कि अगर हम 50% पॉपुलेशन मतलब आधी आबादी को अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी इंप्रूव करे, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करे और हम एक अच्छी लाइफस्टाइल ले सके, एक अच्छा हेल्दी कंट्री हम बना सकें अपने देश को। तो आज हम यही बातें करने वाले हैं इन्हीं वुमेन पॉपुलेशन के बारे में। एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जिसे हम एनएसएसओ के नाम से जानते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसे हम बोलते हैं। This is the largest organization of the government of India, and it is the largest organization in India which is conducting regular socio-economic survey. It was established in 1950 और इसका ये कहना है कि ओनली 4% का कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर के अंदर इंडिया में वुमेन का है। मतलब ये जो रेशियो है, ये जो डेटा है, ये जो परसेंटेज है, काफ़ी कम है डेवलप्ड कंट्री के कंपेरिजन में। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें यूएसए और कनाडा जैसी कंट्री के साथ, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर डेवलप्ड कंट्री में ऑलमोस्ट 71 to 75% का कंट्रीब्यूशन वुमेन का है उनके ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें ये है कि हमें अपने वुमेन के पार्टिसिपेशन को, कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। कुछ और डेटा की मैं बात अगर करूँ तो एजुकेशन का जो सिस्टम है इंडिया में वुमेन को लेकर के काफ़ी खराब, पुअर सिचुएशन है। एवरेज एजुकेशन ऑफ इंडियन वुमेन इज़ ओनली 1.25 ईयर्स। कैन यू इमेजिन ये कितना कम पीरियड है। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। और इस डेटा को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि अगर कोई गर्ल चाइल्ड है वो एडमिशन लेती है अगर नर्सरी क्लास में, तो केजीज कंप्लीट होते होते उसकी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है। ये एवरेज एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और इस एजुकेशन के दम पे हम कभी भी एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बना सकते। हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। हमें सोचने का जो तरीका है वुमेन के प्रति, औरतों के प्रति जो सोचने का तरीका है, जो नज़रिया है, उसे डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। मैटरनल मोर्टेलिटी की अगर बात करें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है हाईएस्ट इंडिया के अंदर। 131 कंट्री में इंडिया का जो रैंक है वो है 120। कैन यू इमेजिन हाउ सिचुएशन इज डिटोरिएटेड, और कितना ख़राब ये कंडीशन है मैटरनल मोर्टेलिटी की अगर बात करें तो। डेफिनेटली ये डेटा कुछ अच्छे डेटा नहीं है। अगर और भी हम बातें करें तो हम देखते हैं कि 50% वर्किंग वुमेन डू नॉट रिज्यूम टू जॉब आफ्टर डिलीवरी। ये कितना ख़राब डेटा है। जब डिलीवरी हो जाती है तो 50% महिलाएं अपने काम पे, अपने जॉब पे नहीं जाती है। वो कहीं ना कहीं इंगेज हो जाती है अपने बेबी को टेक केयर करने में, और वो अपने फैमिली में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है, इतना ज़्यादा जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाती है। और यही कारण है कि सोशल माइंडसेट जो है वो बहुत ख़राब है जो जॉब प्रोवाइडर हैं उनके अंदर। अगर सेम क्वालिफिकेशन है किसी लेडी की और सेम क्वालिफिकेशन है अगर जेंट्स का, पोस्ट अगर एक वैकेंसी अगर एक है और एक एक मेल जाता है इंटरव्यू में और एक फीमेल जाती हैं, और दोनों से अगर दोनों का सिलेक्शन किया जाता है, फिर भी सैलरी जो है सो वो लेडी को कम दिया जाता है।
आई डोंट नो वाई, इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन ऐसा डेवलप्ड कंट्री में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कुछ महिलाएं बाहर निकलती हैं, अगर महिलाएं कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, कुछ अपना काम स्टार्ट करती है किसी बाहर के राज्य में, किसी बाहर के सिटी में जा कर के वो अगर होटल में रुकती हैं, कहीं पे रूम सर्च करती हैं, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, एक अलग नज़रिए से उन्हें देखा जाता है। इनफैक्ट अगर कोई वुमेन एक ऑफिस सर्च कर रही है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उन्हें जल्दी रेंट पे नहीं मिल पाता है घर, या रेंट पे ऑफिस नहीं मिल पाती, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये रेंट ना दे पाएगी, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं हो पाएंगे रेंट को पे करने के लिए। 1% प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वुमेन ओनली इन इंडिया। सिर्फ 1% जो प्रॉपर्टी है वो इंडियन वुमेन के नाम पे है। 99% प्रॉपर्टी आज के डेट में वो सारे के सारे जेंट्स के नाम पे हैं। तो ये कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के रहते हुए भी हम जो है सो इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकें, हम अपने वुमेन को एम्पावर कर सकें। इन सारे डेटा के साथ ये सोचना काफ़ी चैलेंजिंग है और काफ़ी नामुमकिन सा दिखता है। अगर हम देखें तो नो बॉडी इज़ रेडी टू एम्प्लॉय ए वुमेन बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, मैरिज, बेबी केयर एंड जॉब। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन वो नहीं चाहता है कि उसके यहाँ पे कोई वुमेन काम करे, क्योंकि उन्हें पता है कि वुमेन अगर काम करेगी तो उन्हें फिर प्रेगनेंसी मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी लंबी होगी। वो मैरिज करेंगी, सेटल हो जाएंगे, अपने हस्बैंड के घर चली जाएंगी, शहर छोड़ देंगी, या फिर उनकी डिलीवरी होने के बाद वो बच्चे में इन्वॉल्व हो जाएंगी, जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये सोच है एम्प्लॉयर का हमारे कंट्री के अंदर वुमेन को लेकर के। बैंक इज़ नॉट रेडी टू प्रोवाइड लोन। बैंक जो है हमारे देश में महिलाओं को जल्दी कोई लोन प्रोवाइड नहीं कराना चाहती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद महिला जो है सो वो लोन अमाउंट को रिफंड ना कर पाए। कुछ फिक्स्ड जॉब हैं हमारे देश में जो कि वुमेन के लिए पेटेंटेड से बन गए हैं। जैसे अगर कोई महिला बाहर निकल के कुछ करना चाहे भी तो जॉब क्या मिलता है उन्हें, मेड का जॉब मिलता है, बीपीओ कॉल सेंटर का जॉब मिलता है, नर्स का जॉब मिलता है, कुक, टेक्नीशियन, टीचिंग, ब्यूटिशियन, रिसेप्शनिस्ट। ये सारे जॉब ऐसा लगता है जैसे कि वुमेन के लिए सिर्फ इसी तरह के जॉब बनाए गए हैं। और कुछ महिलाएं जो हैं पढ़ी लिखी हैं, इन सब के बावजूद जो है सो वो चाह कर भी कुछ अच्छे प्रोफाइल में जॉब नहीं कर पाती है। तो वो अपने घर के अंदर क्या करती है, व्हाट वुमेन डू इन हर हाउस, वो बजटिंग का काम करती हैं, अपने घर का बजट डिज़ाइन करती हैं, अकाउंटिंग का काम देखती हैं, अपने घर का फिनेंस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती हैं, और टैक्सेशन का भी काम देखती हैं कुछ हद तक। परचेजिंग मतलब किचन से रिलेटेड जो स्टफ़ हैं, जैसे कि आटा चावल दाल, इसके अलावा बेडशीट, पर्दा, कर्टेन, सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, इस फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे तरह के परचेजिंग का जो जिम्मा होता है वो यूजुअली वुमेन एक घर के अंदर देखती है। और कुछ हद तक एचआर मैनेजमेंट का भी काम एक वुमेन अपने घर के अंदर करती है, अपने घर के लिए करती है। अब कुछ महिलाएं जो हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस अडॉप्ट करना चाहती हैं, क्योंकि वो उनके अंदर एजुकेशन होता है, वो अलग हट करके, लीग से हट करके कुछ करना चाहती हैं। तो क्या बिजनेस करती हैं, जनरली होम ट्यूशन का बिजनेस, डांस, म्यूजिक, ब्यूटी पार्लर, बुटीक एट होम, हॉबी क्लासेस, कुकिंग, सेविंग, मेहंदी और मेकअप, ये सारे बिजनेस जो है सो कुछ महिलाएं आजमाती है आज के डेट में। और वो चाहती हैं कि घर में बैठे किस तरह से अपने हस्बैंड को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, अपने घर की इकोनॉमी को कैसे वो इंक्रीज कर सकें, और कैसे पर कैपिटा इनकम जो है फैमिली का वो बढ़ा सकें। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए वो इस तरह के काम स्टार्ट करती है कुछ हमारे देश की जो शिक्षित महिलाएं हैं, और कुछ जो कि टारगेट ओरिएंटेड जो कुछ अलग करना चाहती है, इस तरह की महिला ये सारा काम करना चाहती है। अब इन सब के बावजूद कुछ और नए बिजनेस इवॉल्व हुए हैं जिसके जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो है चाइल्ड केयर का बिजनेस, पेट सिटर का बिजनेस। पेट सिटर एक्चुअली क्या है कि पेट सिटर जैसे कि आपके घर के बगल में मान लीजिए कोई कपल रहते हैं और उनके घर में 2-3 पालतू जानवर हैं, कहीं ना कहीं वो अगर शादी में कहीं जा रहे हैं या बिजनेस टूर पे कहीं जा रहे हैं साथ में, और उनके पेट को देखने के लिए कोई नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, अपने पालतू जानवर को आपके घर छोड़ देते हैं, और आप उनका टेक केयर करते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक कि वो लौट कर वापस नहीं आते, और इसके बदले में आप चार्ज करती हैं कुछ पैसे। इसे बोलते हैं पेट सिटर का बिजनेस। ये मेट्रो सिटी में काफ़ी पॉपुलर है आज के डेट में, लेकिन बी क्लास और सी क्लास के टाउन में ये बिजनेस अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, ये सब जगह के लिए, सारी जगह की महिलाओं के लिए है। कोई भी इस वीडियो को सुन करके आप एक अपना
एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाओं ने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। वो ऑनलाइन ड्रेसेस, क्लॉथ्स, जो है शूज़, बैग्स, ये सारी चीज़, कॉस्मेटिक आइटम, बहुत तरह की चीज़ें वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेस में वो कहीं ना कहीं से एक अलग से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गिफ्ट गाइड का बिजनेस एक नए तरह का बिजनेस इवॉल्व हुआ है। इसके बारे में आप नेट पे सर्च कीजिएगा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसके साथ है इंटीरियर रीडिजाइनर का काम। मतलब इंटीरियर डिजाइनर आपने सुना होगा, लेकिन इंटीरियर रीडिजाइनर का भी काम आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और साथ साथ में कॉल सेंटर, आपको पता ही है कि कॉल सेंटर में क्या काम होता है, और वुमेन इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में इन्वॉल्व हैं। और साथ में हम देखते हैं कि कुकिंग का बिजनेस जो है, कुकिंग में मतलब कि कुछ एडवांस टाइप की कुकिंग, जैसे चॉकलेट बनाने का बिजनेस, केक बनाने का बिजनेस। इसमें होता यह है कि आपने चॉकलेट बनाया, केक बनाया, आप दूसरों को भी सिखा रहे हैं चॉकलेट बनाने, केक बनाने के लिए, और साथ में आप जो प्रोडक्शन कर रही हैं केक और चॉकलेट का, इसे आप जा कर के मार्केट में सेल करती हैं। चाहे वो आप ऑनलाइन भी सेल कर सकती हैं, या फिर आप जा कर के कहीं किसी होटल के साथ टाई अप कर लिया, किसी बेकरी शॉप के साथ टाई अप कर लिया, और वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करती हैं। तो ये सारे बिजनेस जो है सो वुमेन यूजुअली आज के डेट में कुछ नए बिजनेस को ट्राई कर रही हैं। और साथ साथ में अब चूंकि कोविड के कारण बहुत सारा काम जो है सो वो कर नहीं सकते आप बाहर जा कर के, तो वर्चुअल कॉल एजेंट का बिजनेस है, वर्चुअल असिस्टेंट्स है, वर्चुअल रिक्रूटर है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। ये इस तरह के जॉब जो है सो वुमेन आज के डेट में करना पसंद कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इस तरह के जॉब करने से आप कम से कम 1 लाख रुपये महीने की इनकम कमा पा रही हैं? क्या वाकई आप अपनी घर की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर पा रही हैं? मुझे नहीं लगता कि इस तरह के काम करके कोई भी वुमेन जो है सो 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 से ज़्यादा की इनकम ले पा रही हैं। और हमें चाहिए कितनी इनकम? हमें चाहिए कम से कम 1 लाख महीने की इनकम, एक अच्छी लाइफस्टाइल लेने के लिए। क्या इस तरह के बिजनेस को करके आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर पा रहे हैं? जिस सोच के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या आपने कभी अपने हस्बैंड को एक छोटी सी गाड़ी गिफ्ट की? छोटी सी गाड़ी कहने का मतलब ये है कि ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, वैगन आर जैसी 3 से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक की गाड़ी क्या आपने गिफ्ट किया अपने हस्बैंड को? क्या आपने कोई महंगी वॉच अपने हस्बैंड को गिफ्ट की? क्या कभी आप अपने फैमिली के साथ हॉलीडे डेस्टिनेशन पे, चाहे वो नेशनल हॉलीडे डेस्टिनेशन हो या फिर इंटरनेशनल हॉलीडे डेस्टिनेशन हो, क्या आप कभी जा पाए? और क्या आपको टाइम फ्रीडम मिला? क्या आप कभी फ्री हुए, या फिर बिजनेस में इतना डूब गए और 20-30 हज़ार रुपये के लिए कि दिन भर लगे रहे उसमें? और क्या आपको रिकॉग्निशन मिला? आपको कितने लोग आपके शहर में, आपको कितने लोग आपके मोहल्ले में जानते हैं कि आप ये पर्टिकुलर केक बनाने का बिजनेस कर रहे हो, चॉकलेट का बिजनेस कर रहे हो, डांस का बिजनेस कर रहे हो? ये सारा चीज़ जो है सो इन सब चीज़ों को करते हुए मैंने एक कोशिश की है कि अपने देश की महिलाओं को एम्पावर कर सकूं, उन्हें एक जो है सो माध्यम, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो के थ्रू। तो डेफिनेटली आगे आने वाली स्लाइड में आप देखें कि हम क्या बातें करने वाले हैं। अगर आप बनना चाहती हैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर और वुमेन बिलियनियर एंटरप्रेन्योर, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मैं आपसे ये इसलिए बिजनेस की बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो है वो बिजनेस का है। मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बिजनेस का है। अगर मैं आपको स्पोर्ट्स की बातें करूं, कुकिंग की बातें करूं, मेहंदी की बातें करूं, तो हो सकता है कि मैं आपको ज़्यादा कुछ ना दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास उन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो मैं डेफिनेटली बिजनेस के थ्रू चाहूँगा कि आप एम्पावर हों, आप एक अपॉर्चुनिटी को देखें और समझने की कोशिश करें कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे हम एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए आपका जो ढक्कन है दिमाग का, उसे हटाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। धंधा आपका छोटा होगा अगर आपने ढक्कन नहीं हटाया तो बिल्कुल ढक्कन हटा करके आने वाली स्लाइड पे फोकस करें और ध्यान से मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है। अगेन, जब प्रोडक्ट का नाम लिया मैंने तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं। मैं आपसे ना तो कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज लेने वाला हूँ, ना ही कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, ना ही मैं चाहता हूं कि आप मेरे से कुछ खरीदें। मैं आपसे बस शेयर कर रहा हूं। इसे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये जो प्रोडक्ट है, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, कुकिंग ऑयल, चाय पत्ती, टूथपेस्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स जो आप देख पा रही हैं, ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से मैन्युफैक्चर होता है और इसे आप अपने घर में डेफिनेटली यूज करती हैं।
इसी तरह से किचन में आप बहुत ढेर सारे तरह के मसाले जो है, आटा, चावल, दाल, सूजी, मैदा, ये सब प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट परचेज करती हैं और इससे आपका घर चलता है। इन सब के बिना हम नहीं रह सकते। साथ में अगर आप एक लेडी हैं, सुन रही हैं मेरी बातों को, तो आप लिपस्टिक यूज़ करती हैं, आप नेल पेंट यूज़ करती हैं, आप काजल, मस्कारा, आई लाइनर, आई शैडो, फाउंडेशन, बेबी क्रीम, इस तरह के प्रोडक्ट हर एक इंडियन यूज़ करती है, इंडियन जो फीमेल हैं वो यूज करती हैं। तो ये प्रोडक्ट हम कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं, किसी मॉल से, किसी आउटलेट से, किसी कंपनी से, या फिर ऑनलाइन। अब ये प्रोडक्ट अगर हम किसी एक खास जगह से लेते हैं, इसके साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आप फ्रूट जूस देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे बिस्किट, नमकीन, जो है सो बहुत डिफरेंट तरह के ड्राई फ्रूट्स, ये सारे कॉर्नफ्लेक्स, ये सब प्रोडक्ट जब आप एक खास तरह की दुकान से लेती हैं तो क्या होता है कि आपकी लाइफ में एक चेंज आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर रेड कलर की मर्सिडीज़ में आप देख पा रहे हो हेतल खोना मैम को, इनकी जो पे आउट है 8,03,000 रुपये की पे आउट तकरीबन ये लेती हैं अपने शॉप को चेंज करके। फिर अगेन ज्योति जायसवाल एक लेडी हैं, 35 लाख की इनकम है उनकी। हरप्रीत कौर 54 लाख इनकम। संध्या भारिल मैम 59 लाख की इनकम। दीपल पात्रावाला 61। चंचल सिंह मैडम 1,68,00,000। और गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है यहाँ पे आप देख पा रही हैं। ऑडी, दो महिलाएं हैं ऑडी के साथ खड़ी है, रेड और येलो कलर की ऑडी। लेफ्ट कॉर्नर में बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर हमारे साथ में हैं। और राइट साइड में एक मैम है, वैगन और ऑटोमेटिक इन्होंने लिया हुआ है 6.5 लाख जिसकी ऑन रोड प्राइस है। और ये किसी ज़माने में हाउसवाइफ हुआ करती थी। सिर्फ 2.5 साल इन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और इनकी लाइफस्टाइल में कमाल का चेंज हो चुका है। और इसके साथ साथ आप एक रेड कलर की देख पा रहे हैं ऑडी बीच में, और इनके साथ मैम है रितु मैम। और आज के डेट में रितु मैम की इनकम की अगर बात करें तो 2.5 लाख रुपए महीने की तकरीबन एवरेज इनकम है इनकी, और 50 लाख की ऑडी ये मेंटेन करती है। तो ये सब चीज़ कैसे हो सकता है, इसके बारे में मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। अब इसके बारे में मैं बात करता हूँ, इसके साथ साथ आपको एक और कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करता हूँ कि 4 लाख महिलाएं जो हैं हमारे साथ बिजनेस पार्टनरशिप करके अपने करियर को बिल्टअप कर रही है आज के डेट में। और नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट जो बारी है, वो आपकी हो सकती है। इसलिए आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा मेरी बातों को। मैं बात कर रहा हूँ वेस्टीज और बेस्टील। ये दोनों कंपनी एक ही कंपनी है एक्चुअली, लेकिन सेगमेंट अलग अलग है। वेस्टीज में हम बनाते हैं पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, होम केयर के प्रोडक्ट, इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट। और बेस्ट डील जो सेगमेंट है हमारा वो है किचन केयर का प्रोडक्ट। मतलब कि वेस्टीज के अंदर आपको साबुन, शैम्पू, तेल, पेस्ट, कुकिंग ऑयल, फ्लोर क्लीनर, इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट, आयरन, कैल्शियम, स्पिरुलिना जो है, ये इस तरह के प्रोडक्ट आपको वेस्टीज में मिलेंगे। यहाँ पे आपको कलर कॉस्मेटिक भी मिलेगा। आपको वेट अगर आपका ज़्यादा है तो वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट भी हमारे पास अवेलेबल हैं अफोर्डेबल प्राइस में। और बेस्ट डील में हम बेचते हैं राजधानी का जो आटा है, इसके साथ साथ टाटा जैसे ब्रांड, डाबर जैसे ब्रांड, मदर डेयरी जैसे ब्रांड के साथ में हमारा टाई अप है। 2004 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी वेस्टीज, और आज हमारा जो लास्ट ईयर का टर्नओवर जो हमने किया था एक साल में, वो 3,000 करोड़ का टर्नओवर हमने किया था। बिजनेस जो है हमारा इंडिया में स्टार्ट हुआ था और आज हम ऑपरेशन कर रहे हैं यूएई, बहरीन, ओमान, थाईलैंड, घाना, नेपाल, बांग्लादेश जैसी कंट्री के अंदर। तकरीबन 60 ब्रांच ऑफिसेज जो हैं हमारे हैं। एक ब्रांच ऑफिस का जो सेटअप कॉस्ट आता है तकरीबन 5 करोड़ रुपीज़ का आता है। 6,000 पिकअप पॉइंट हमारे अवेलेबल है। मतलब आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, आपकी पेरीफेरी में, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि 10 किलोमीटर के पेरीफेरी में वेस्टीज का कोई ना कोई एक पिकअप पॉइंट अवेलेबल है। दिल्ली में हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। और इसके साथ साथ बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं कंपनी को, जैसे कि बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड हमने नेस्ले जैसी कंपनी को बीट करके लिया हुआ है। हमने बहुत बड़ी बड़ी डैनोन जैसी जो कि काम करती न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर, इस तरह की कंपनियों को बीट करके हमने ये अवार्ड लिया हुआ है। और साथ में हमारे पास में है बेस्ट सीईओ का अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड, बेस्ट कंपनी टू वर्क विद का अवार्ड, जीएमपी सर्टिफाइड, डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड हमारे प्लांट हैं इंडिया के अंदर। और ग्लोबल रैंकिंग जो है वो हमारी 30वीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में रैंक हमारा पहला है। हम भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और
अचीवमेंट क्या है हमारी कंपनी के, अगर आप देखें तो 10,000 लोग हमारी कंपनी के अंदर ऐसे हैं जो 1 लाख रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की मंथली पे आउट लेते हैं। 6,000 लोग इस कंपनी में ऐसे हैं जो कि चलाते हैं नॉर्मल गाड़ियाँ। नॉर्मल गाड़ी में अगर बात करें तो 3.5-4 लाख रुपये से लेकर के 20 लाख 25 लाख रुपये तक की गाड़ी लोग यहाँ पर मेंटेन करते हैं। और उनमें से 300 लोगों को वेस्टीज ने प्रोवाइड कराया है लग्जरी कार। लग्जरी कार मतलब जिसकी कॉस्टिंग होती है तकरीबन 50 लाख रुपये। इसमें ऑडी, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगवार, लैंड रोवर, डिस्कवरी जैसी गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। 1,000 लोगों ने अपना लग्जरी हाउस बनाया है सिर्फ अपने दुकान को बदल करके। 30 कंट्री का वर्ल्ड टूर हमें प्रोवाइड कराया वेस्टीज ने, जिसमें सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, अबू धाबी, दुबई, इस तरह की कंट्री का तो टूर हुआ ही है एशियन कंट्री का। इसके साथ साथ यूरोपियन कंट्री जैसे कि जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इस तरह की कंट्री का टूर, लंदन जैसी कंट्री का टूर कंपनी ने प्रोवाइड कराया हुआ है। और 1,500 लीडिंग लेडीज़ हमारी कंपनी के अंदर काम करती हैं। 1,500 लीडिंग लेडीज़ हम उन्हें बोलते हैं जिनकी पे आउट मिनिमम 1 लाख रुपये महीने की होती है। तो आप सोच सकते हो कि आप यहाँ पर आकर के क्या कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें हो चुकी है। अब मैं बात करता हूँ आपसे प्रोजेक्शन के बारे में। 2025 तक हमारा प्रोजेक्शन है वर्ल्ड की टॉप 10 लीडिंग कंपनी में आने का। और हमारा बिजनेस जो है एक्सपेंड करेगा 50 कंट्री के अंदर। 1 लाख लोगों को कार बांटने वाली है वेस्टीज, और लग्जरी कार 10,000 लोगों को बांटने वाली है। हो सकता है अगली बारी आपकी हो। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग कदम रखने जा रहे हैं, और 10,000 वुमेन जो है वो लीडिंग लेडी होने वाली है वेस्टीज के में काम करते हुए, वेस्टीज के इनकम को लेते हुए। अब करना क्या है यहाँ पे करना होता है आपको ज्वाइनिंग, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और जब आप ज्वाइन करते हैं वेस्टीज में, आपको साबुन, शैम्पू, तेल, पेस्ट आप जहाँ से भी ले रहे हो वहाँ से ना ले करके आपको वेस्टीज से लेना पड़ता है। और ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, आप 1,000 का भी ले सकते हो, 2,000 भी ले सकते हो, 3,000, 4,000। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको एक कोई फिक्स्ड अमाउंट का ही शॉपिंग करना है या कंटिन्यू शॉपिंग करनी है। ऐसा कोई यहाँ पे टारगेट नहीं है, कोई आपको बर्डन नहीं लेना है कि मुझे हर महीने 4,000 का लेना है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जब मन होता है तब आप शॉपिंग कर सकती हैं। और साथ में आप इन सारे प्रोडक्ट के अलावा अपने किचन के रिलेटेड, आप ग्रॉसरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी वेस्टीज से ले सकते हो। अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकती हैं। और अगर मैं एक हाइपोथेटिकल प्लान की बात करूं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आप आती हैं वेस्टीज में और फर्स्ट महीने आप शॉपिंग करते हो 2,000 रुपये का, सिर्फ 2,000 रुपये की शॉपिंग आप वेस्टीज से करती हैं। और ऐसा करने के लिए आप सिर्फ 6 लेडीज़ को बोलती हैं। अब ये 6 लेडीज़ रेडी होती हैं आपके साथ और वो भी शॉपिंग करती हैं आपके साथ वेस्टीज के शॉप से, या तो ऑनलाइन या स्टोर पर जा कर के। और अगले महीने यानी कि दूसरे महीने ये 6 जो लेडीज़ हैं इन्होंने भी 6 लेडीज़ को स्पॉन्सर किया बिजनेस में, तो 36 लोग होते हैं आपकी टीम में। और आपका पे आउट आता है तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये का। जब 36 लोग शॉपिंग करते हैं, 2-2 हज़ार रुपये का एक कैलकुलेशन मैं मान रहा हूँ, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अगर 3,000 रख देंगे तो आपका पे आउट 15,000 का आएगा। अगर 1,000 रुपये की शॉपिंग करेंगे 36 लोग तो आपका पे आउट 5,000 रुपये का आएगा। लेकिन यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं 2,000 रुपये की शॉपिंग की, तो 36 लोग जब 2,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं वेस्टीज से, तो आपका पे आउट तकरीबन 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक का आता है। और 36 लोग फिर यही काम करती हैं, वो भी अपने साथ 6-6 महिलाओं को इंट्रोड्यूस कराती हैं किचन का सामान खरीदने के लिए, होम केयर प्रोडक्ट खरीदने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर खरीदने के लिए। और 216 लोग आपकी टीम में हो जाती हैं तीसरे महीने। और 216 लोग जब शॉपिंग करती हैं सिर्फ 2,000 रुपये की, तो आपका पे आउट आता है 50,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर 216 महिलाएं जिस दिन 6-6 लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हैं बिजनेस, तो 1,296 लोगों की टीम बनती है आपकी। और आपका जो पे आउट होता है तकरीबन 3 लाख रुपये महीने का पे आउट होता है। इसमें आपको ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये सारे फंड वेस्टीज प्रोवाइड कराती है, जिससे कि आप कार ले सकती है, जिससे कि आप अपना लग्जरी हाउस बना सकती हैं, जिससे आप वर्ल्ड टूर पे जा सकती हैं। और
इनके साथ साथ ये जो अपॉर्चुनिटी है मैंने शेयर किया है, तो डिसीजन आपका रहेगा। ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और किस हिसाब से ग्रो कर रही है। 65,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होने वाला इस इंडस्ट्री का 2025 तक, और हमारी कंपनी जो है इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो आप बेझिझक दिए हुए नंबर पे कॉल करें और हमारे साथ जरूर आएँ। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये बिज़नेस कैसे करना है। चूँकि यहाँ पे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो घर पे बैठ करके आप कोविड लॉकडाउन के टाइम पे भी एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकती हैं। और ये चूँकि 7 जनरेशन तक चलने वाला इनकम है, तो आप इस इनकम को ले सकती हैं और अपने लाइफ में एक यू टर्न, एक कमाल का चेंज ला सकती हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल मिल सकती है। सो थैंक यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो विश यू वेल।